नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। और दोस्तों ये चल रही है हमारी सीरीज़ लैरावेल 5.2 फ्रेमवर्क की। और दोस्तों आज की हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लैरावेल में डिपेंडेंसी इंजेक्शन की। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है? वैसे तो मैंने इसकी डिटेल्स कवर की हुई हैं ऑलरेडी अपने ऊप्स वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूँगा आप वो देखें। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी फ्रेमवर्क करने से पहले आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि ऊप्स के बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अज्यूम करके चलता हूँ कि आपने ऑलरेडी किया हुआ है, उसको समझा हुआ है कि क्या है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है वो मुझे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले ऊप्स की वीडियोस देख लें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझ लें, उसके बाद लैरावेल या फिर कोई भी फ्रेमवर्क आप करें, ताकि आपको समझ में भी आए कि वो हो क्या रहा है एग्जैक्टली। सिर्फ रट लेना कि ये ऐसा ऐसा लिखेंगे तो ये हो जाएगा, वो मैं समझता हूँ कि कोई अच्छी आदत नहीं है। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि कोई हमने क्लास बनाई ABC और इसमें कंस्ट्रक्ट में मान लीजिए मैंने एक XYZ उसको रिक्वायरमेंट है यहाँ पे प्राइवेट $XYZ पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट, और फिर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं एक क्लास XYZ। ठीक है, और जब हम लोग $ABC का न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं ABC क्लास का, तो हमें यहाँ पे एक XYZ चाहिए होता है ताकि हम लोग ABC के कंस्ट्रक्टर में उसको पास कर सकें। कुछ इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, जो मैंने ऊप्स के अपने वीडियो में भी एग्जांपल दिया है, या अदरवाइज़ भी जब आप कोर PHP में। और कोर PHP से मेरा मतलब है कि ये नहीं है कि आप प्रोसीजरल लैंग्वेज की, प्रोसीजरल PHP की बात कर रहा हूँ मैं। कोर PHP से मेरा मतलब है अगर आप कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली PHP में कोड रन कर रहे हो। अब वो ऊप्स हैं क्लासेस के साथ है या फिर विदाउट क्लासेस फंक्शंस के साथ है, वो एक ही बात है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो कोर PHP से कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कोर PHP में सिर्फ फंक्शंस होते हैं, क्लासेस नहीं होती। ऐसा नहीं होता। कोर PHP मतलब PHP इटसेल्फ। अब जो PHP 5 है वो खुद भी काफ़ी सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती जा रही है। तो आप ये मत समझें, कोर PHP का मतलब होता है मेरा कहने का कि कोई फ्रेमवर्क आप यूज़ नहीं कर रहे, कोऑर्डिनेटर, लैरावेल, सिम्फनी, XYZ, कोई भी फ्रेमवर्क आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली PHP में कोड लिख रहे हैं। तो जब हम कोर PHP में हम लोग फंक्शन बनाते हैं, सॉरी प्रोग्राम बनाते हैं कोई, और वहाँ पे हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हम कुछ इस तरह से करते हैं। ठीक है, और लेकिन जब आप किसी फ्रेमवर्क में काम करते हो, मान लीजिए जैसे यहाँ पे तो हम इसका मैनुअल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे ना, $ABC इज इक्वल टू न्यू ABC, $XYZ इज इक्वल टू न्यू XYZ। तो हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना के इसको पास कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जब आप किसी फ्रेमवर्क में काम करते हो, जैसे हम लोगों ने पहले कोऑर्डिनेटर किया है या आप लैरावेल कर रहे हैं या फिर आगे सिम्फनी करेंगे, या जो भी फ्रेमवर्क, कोई भी फ्रेमवर्क आप करते हो, तो ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम है, आपने देखा होगा आप कंट्रोलर बनाते हो, मॉडल बनाते हो, कहीं पे भी आपने $ABC इज इक्वल टू न्यू ABC कंट्रोलर या न्यू XYZ मॉडल, ऐसा आप कहीं पे भी नहीं करते। कहीं करते हैं, मतलब वो एक मॉडल के अंदर दूसरा मॉडल अगर हमें यूज़ करना है, कभी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है तो कर लेते हैं हम लोग। अदरवाइज कंट्रोलर तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने कहीं भी नहीं किया होगा। तो इस कंट्रोलर में हम लोगों को डिपेंडेंसी इंजेक्शन अगर करना है तो वो कैसे होगा, उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए, इसको अभी मैं हटा देता हूँ, ये तो मैं आपको समझा रहा था रूट्स डॉट PHP में, यहाँ पे इस कोड का कोई काम नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। पहले हम लोग बना लेते हैं एक कंट्रोलर, फ़िलहाल कोई भी कंट्रोलर यहाँ पे नहीं बना हुआ कंट्रोलर्स में। ये कंट्रोलर, ये बेस कंट्रोलर है, इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो उसके लिए एक, या तो मैं यहाँ राइट क्लिक करके न्यू फाइल करूँ, या फिर हम लोग यूज़ कर लेते हैं अपना कमांड लाइन को। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कमांड लाइन आपकी अच्छी होनी चाहिए अगर आपको हाई लेवल के किसी भी फ्रेमवर्क पे काम करना है। तो मैं अपनी डायरेक्टरी में जाता हूँ फटाफट से, एप्लीकेशन मैप htdocs, और L5 हमने प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक
आर्टिसन जो इनकी कमांड लाइन यूटिलिटी है उसका यूज़ करके मेक कंट्रोलर, और यहाँ पे कंट्रोलर का नाम मान लीजिए एडमिन कंट्रोलर ही दे देते हैं जो हम लोगों ने पहले दिया था, एडमिन कंट्रोलर। ठीक है, और फिर हम लोग बनाएंगे PHP आर्टिसन मेक मॉडल भी एक बना लेते हैं, टेस्ट। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो कि ये कंट्रोलर हमारा नया बन गया है, और एक ये मॉडल टेस्ट का बन गया हमारा, एक ये टेस्ट मॉडल नया बन गया है। मैं साइड बार फिर से हाइड कर देता हूँ। तो अभी ये देखिए, ये इतना कोड लिखने में शायद मुझे 2 मिनट तो लग ही जाते, लेकिन कमांड लाइन पे मैंने सिर्फ एक कमांड लिखी और ये दोनों फाइल्स मेरी एक एक कमांड लिखी, और एक में कंट्रोलर और एक में मॉडल जनरेट हो गया। तो इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप कमांड लाइन पे जितना ज़्यादा काम करें, उसके साथ जितने ज़्यादा फेमिलियर हो जाएंगे, आपका ही काम उतना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। अब इसमें एडमिन कंट्रोलर में मैं एक मेथड बना देता हूँ, पब्लिक फंक्शन डैशबोर्ड। ठीक है, और एक हम यहाँ पे बना देते हैं पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट हमें क्यों चाहिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए जो हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन समझना है उसके लिए ही यहाँ पे मान लीजिए हम लोगों को डैशबोर्ड में एक मॉडल की ज़रूरत है। ये टेस्ट मॉडल हमने बनाया है, या फिर किसी भी क्लास की, यहाँ पे मैं मॉडल की बात कर रहा हूँ। हालांकि आप चाहें तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक यूज़ स्टेटमेंट देना है, यूज़ और एप्स स्लैश टेस्ट, जो इसका नेम स्पेस है, नेम स्पेस ऐप, और फिर क्लास का नाम टेस्ट। ये हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। और आप चाहें जो हम लोग नॉर्मली मॉडल लेवल में यूज़ करते हैं, आप डायरेक्टली मॉडल का नाम और फिर फाइंड या फिर सिलेक्ट, इस टाइप की सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। वो हम लोग बाद में कवर करेंगे जब हम मॉडल करेंगे। फ़िलहाल हम लोगों को डिपेंडेंसी इंजेक्शन समझना है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे मॉडल सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए लिया है। कोई भी एक्सटर्नल क्लास, कोई भी दूसरी क्लास इस कंट्रोलर के अलावा, जो अब कोई आपकी पर्टिकुलर लाइब्रेरी हो सकती है, जैसे मैंने PDF का एग्जांपल दिया था, डोम PDF है, TCP PDF है, कुछ आपको वैसी फाइल चाहिए, किसी भी तरह की फाइल चाहिए, वो आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन की अगर ज़रूरत पड़ती है तो सेम फंडा इम्प्लीमेंट होता है वहाँ पे भी। ठीक है, फिलहाल हम मॉडल लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक, मान लीजिए मैंने प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाई है $टेस्ट, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे उसको इंजेक्ट करा दूँ। हम नॉर्मली क्या करते हैं, इसके कंस्ट्रक्टर में $this टेस्ट इज इक्वल टू $टेस्ट। ये $टेस्ट जो है ये हम लोग यहाँ पे रिसीव करते हैं। जैसे मैंने अभी roots.php में आपको एग्जांपल लिख के बताया था ABC XYZ, तो उसके कंस्ट्रक्टर में हम लोग यहाँ पे देते हैं ABC, और सॉरी $this XYZ ABC क्लास के कंस्ट्रक्टर में, और $this XYZ इज इक्वल टू $XYZ, जो कि हम लोग कंस्ट्रक्टर में रिसीव कर रहे हैं। और जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो XYZ का नया ऑब्जेक्ट बना के उसके कंस्ट्रक्टर में पास कर रहे हैं। कुछ इस तरह से करते हैं। लेकिन वही बात है कि जैसे हम लोग वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट हम नहीं बना रहे हैं, वो फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में बनाता है। हमें बस यहाँ पे कंट्रोलर का कोड लिख के सेव कर देना है। और अगर हम अपने ब्राउज़र में इसको खोलेंगे, लोकल होस्ट L5, अभी नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगा क्योंकि कोई भी रूट हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया। तो पहले एक रूट डिफाइन कर देते हैं, रूट गेट डिफ़ॉल्ट रूट, और यहाँ पे मैं एडमिन कंट्रोलर का डैशबोर्ड मेथड दे देता हूँ। ठीक है, तो अब इस कोड को भी बाद में लिखेंगे। पहले हम लोग ये देख लें कि इसका कंस्ट्रक्टर रन हो रहा है। ठीक है, इको कंस्ट्रक्टर मेथड फ्रॉम एडमिन कंट्रोलर, रिफ्रेश। देखिए कंस्ट्रक्टर मेथड फ्रॉम एडमिन कंट्रोलर, यानी कि जो हम लोगों ने कंट्रोलर बनाया है उसका ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं एप्लीकेशन में क्रिएट हो रहा है, और तभी उसका कंस्ट्रक्टर मेथड इन्वोक हो रहा है। ठीक है, ये तो हमने कर ली कंफर्मेशन कि हमारा कंट्रोलर मेथड जो है, उस कंट्रोलर जो हमारी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, अब फिर वही बात करते हैं हम, ये क्या हो रहा है, फिर से लिखना पड़ेगा।
अगर हम यहाँ पे डॉलर टेस्ट रिसीव करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आएगा एरर, रिफ्रेश, बाइंडिंग रेजोल्यूशन एक्सेप्शन, क्योंकि ये डॉलर टेस्ट क्या है, कहाँ मिलेगा, इसको नहीं पता। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है। यहाँ पे आपको करनी है टाइप हिंटिंग। अब टाइप हिंटिंग भी क्या होती है, कैसे होती है, मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ अपने शायद एडवांस पीएचपी के वीडियो में, और वो भी अगर आपको नहीं पता उसकी डिटेल्स आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी अगर आप चाहें तो। यहाँ पे आपको देना, टाइप इन करना है मॉडल के नाम टेस्ट, और ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए सॉल्व हो गई। अब ये कंफर्म भी करा देता हूँ कि यहाँ पे आपको डॉलर टेस्ट मिल रहा है। ये कैसे मिल रहा है, आप यहाँ पे टेस्ट जो हमने मॉडल बनाया है इसमें हम एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इको कर देंगे कंस्ट्रक्टर मेथड फ्रॉम टेस्ट मॉडल, ठीक है। अब क्या होगा, जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा कंट्रोलर क्लास का, ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्टर रन होगा। जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर तो ऑब्वियसली रन होगा, अभी हमने ऑलरेडी देख लिया वो, ठीक है। उसके बाद लैरावेल क्या करता है, वो चेक करता है कि आपने इसमें जो पैरामीटर रिसीव किए हैं अगर आपने उसको टाइप हिंट करके रखा है, जैसे हमने अभी किया टेस्ट, ठीक है, तो वो उसको रिजोल्यूट करता है सर्विस कंटेनर के अंदर से। लैरावेल के अंदर एक सर्विस कंटेनर होता है जिसका हम लोगों ने अभी तक जिक्र नहीं किया अपने ट्यूटोरियल में, आगे करेंगे। वो थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ कि एडवांस टाइप का ही है, आपको उसकी एक कोई भी एक नॉर्मल बेसिक प्रोग्राम में उसकी ज़रूरत नहीं होती जब तक आपने काफ़ी एडवांस एप्लीकेशन नहीं बनानी हो। तो अभी तो हम लोग बेसिक्स पे ही हैं, तो उसको इसलिए हमने अभी तक टच नहीं किया। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि सर्विस कंटेनर में से उसमें उन्होंने ना बाइंडिंग रखी होती हैं, जो अपने अभी देखा था इनवैलिड बाइंडिंग एरर आ रहा था। वो बाइंडिंग्स क्या होती हैं, बेसिकली किस टाइप हिंट का, किस कॉन्ट्रैक्ट का। अब यहाँ पे देखिए टाइप हिंटिंग है, तो ये फिर वही बात है कि मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ वीडियो में, फिर भी वो इस क्लास का नाम भी हो सकता है, और अगर आप कोई इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रहे हो तो उस इंटरफेस का नाम भी हो सकता है। और इंटरफेसेस भी क्या होते हैं वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ, हाँ, यहाँ पे आप क्लास का नाम भी दे सकते हो और इंटरफेस का नाम भी दे सकते हो जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, और उस क्लास की पेरेंट क्लास का नाम भी मेरे ख्याल से चल जाता है शायद, ठीक है ना। तो वो चेक करता है उसमें कि आपका जो ये टाइप है, जो क्लास की टाइप है, ऑब्जेक्ट टाइप है, डाटा टाइप जैसे होते थे वही होते हैं ये, वो सारी सारी डिटेल फिर आ जाएंगी निकल के कि इस टाइप का क्लास जो है, इस टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए, और वो वहाँ बाइंडिंग में से निकालता है कि इस टाइप की क्लास कौन सी है। तो टेस्ट टाइप की क्लास ये मॉडल है हमारा, वो ऑटोमेटिकली उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और यहाँ पे इंजेक्ट कर देगा, यहाँ पे एज ए फर्स्ट पैरामीटर पास कर देगा यहाँ, और वो हमें यहाँ रिसीव हो जाएगा डॉलर टेस्ट पे। फिर हम उसको आगे यहाँ असाइन कर देंगे। इसको कंफर्म करने के लिए कि इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, मैंने यहाँ कंस्ट्रक्टर मेथड में इको कराया है, और इसको अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए कंस्ट्रक्टर मेथड फ्रॉम टेस्ट मॉडल ये हो रहा है, कंस्ट्रक्टर मेथड फ्रॉम टेस्ट मॉडल, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा इस टेस्ट मॉडल का भी कंस्ट्रक्टर रन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ मैं और आपको बताता हूँ। अभी तक हमने जो देखा है, यहाँ पे अभी देखा है या फिर उसमें भी देखा था, क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, अपने वीडियो में डिपेंडेंसी इंजेक्शन के, वो हमने देखा है कि जहाँ भी हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्टर में ही कर रहे हैं। लेकिन लेरेवल में एक और चीज़ है, वो क्या है कि आप सिर्फ कंस्ट्रक्टर पे नहीं, किसी भी मेथड पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर सकते हो। हालांकि ये आगे हमारे काम आएगी। अभी जो फॉर्म वैलिडेशन हम करेंगे वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के साथ ही करेंगे। रिक्वेस्ट टाइप की क्लास हम टाइप इन करेंगे जब हम नई रिक्वेस्ट बनाएंगे। वही है कि वो चीज़ें भी हमें कवर करनी है। हो सकता है आपको कुछ कन्फ्यूज़न रह जाए, कुछ समझ में ना आए, क्लियर ना हो बातें, तो वो आपको टेंशन नहीं लेनी। अभी जो फोकस है उस पर, अभी जो हम कवर कर रहे हैं उस पर फोकस करो, और धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें क्या होता है, हम लोग यहाँ पे भी सेम तरीके से डैशबोर्ड पे टाइप हिंट करके और डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर सकते हैं।
अब ये तो चलो मॉडल है, यहाँ पे मैंने किया है। अब मॉडल पहले हम कंस्ट्रक्टर में कर रहे हैं, अगर आपको हर मेथड में यूज़ होना तो आप कंस्ट्रक्टर में करोगे, लेकिन कहीं कोई एक जगह पे कोई चीज़ ऐसी होती है कि आपको एक ही जगह पे चाहिए। जैसे मैंने अभी रिक्वेस्ट का एग्जांपल दिया, जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो वो जो रिक्वेस्ट जाएगी वो पर्टिकुलर उसी मेथड पे जाएगी जहाँ पे जो आपने रूट बनाया होगा पोस्ट के लिए, पोस्ट मेथड के लिए, ठीक है। तो वो तो हमें वहीं पे चाहिए, उसके लिए हमें कंस्ट्रक्टर में करने की ज़रूरत नहीं है। और जिस मेथड में चाहिए वहीं की वहीं आप उसको टाइप इन कर देते हो और उसको रिसीव कर लेते हो, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ मुझे अभी आई, जैसे अगर आप कोऑर्डिनेटर से आ रहे हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे जब भी आप कंस्ट्रक्टर मेथड बनाते थे तो उसमें आपको ज़रूरी होता था सबसे पहले पेरेंट कंस्ट्रक्टर करना, उसकी यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले बताया कि लैरावेल काफ़ी एडवांस फ्रेमवर्क है, वो स्टैटिक मेरे ख्याल से यूज़ करता है इसमें, जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो लेटेस्ट जितने भी फीचर्स हैं पीएचपी के वो सारे के सारे इसमें यूज़ किए हुए हैं। कोऑर्डिनेटर काफ़ी पुराना है, उस वक्त पे जब उसकी डेवलपमेंट हुई थी उसके हिसाब से जैसी आर्किटेक्ट बना उन्होंने बनाया, और लैरावेल अब बना है आज का नया, आज के टाइम का फ्रेमवर्क है, तो इसमें आज के हिसाब से फीचर्स हैं और फंक्शनैलिटीज़ हैं जो भी इम्प्लीमेंट की हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे आप मेथड पे भी कर सकते हो। अब इसके साथ में एक और चीज़ भी आती है कि कभी ऐसा भी होता है कि किसी मेथड पे आपने कोई पैरामीटर रिसीव करना है। मान लीजिए यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपने लगाया था नेम, नेम हम लोग यहाँ पे अगर रिसीव करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा। रिफ्रेश करता हूँ, अभी तो चला जाएगा क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे उसको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। नेम हमें जो है मैंडेटरी चाहिए इस रूट के हिसाब से, जैसे मैंने बताया था रूट डॉट पीएचपी में कि यहाँ पे ये मैंडेटरी चाहिए हमारे को। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक नेम देना पड़ेगा, मान लीजिए राहुल दे दिया मैंने। अब ये कंस्ट्रक्टर मेथड ठीक है, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार कि ये इको नहीं चाहिए, ये कंस्ट्रक्टर मेथड ही हटा देता हूँ मैं इसमें से, ठीक है, और इसमें से भी हटा देता हूँ, और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हटा देता हूँ। फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक डैशबोर्ड मेथड है, हाँ, इसका एडमिन कंट्रोलर का, और इसमें हम लोगों ने एक डिपेंडेंसी ली हुई है टेस्ट, ठीक है, ये हमारे को रिसीव हो रही है। लेकिन अब जब हम यहाँ पे इसको राहुल एंटर कर रहे हैं, राहुल डाल के, तो रन तो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे इको कराता हूँ, हालांकि ये चीज़ मैंने भी नहीं देखी अभी तक, आपके साथ ही देखता हूँ। अगर हम इसको इको कराते हैं टेस्ट को, तो ये कुछ और ही आ रहा है। ये एक, इसको इको नहीं कराते, हम कराते हैं डाई एंड डम्प। ये डी जो है बेसिकली एक हेल्पर फंक्शन है लैरावेल का, जो कि जैसे हम लोग करते हैं वार डंप और फिर उसके बाद एग्जिट लगाते हैं, मान लीजिए समझने के लिए, वही काम ये करेगा कि उस वेरिएबल को यहाँ पे डंप करेगा और एग्जिट टर्मिनेट हो जाएगी, हॉल्ट हो जाएगी एप्लीकेशन। तो ये हम लोग जो कर रहे हैं, ये देखिए टेस्ट जो आ रहा है हमारा, ऑब्जेक्ट आ रहा है मॉडल का, कनेक्शंस, टेबल, प्राइमरी कीज, पर पेज, इंक्रीमेंटिंग, या फिर इसको मैं आपको दिखाऊं, गेट क्लास, देखिए ऐप स्लैश टेस्ट, ये इस क्लास का इंस्टेंस है। गेट क्लास क्या होता है बताने की ज़रूरत है कि बता देता हूँ, चलो फिर भी जिनको नहीं पता। इस गेट क्लास एक पीएचपी का, कोर पीएचपी का फंक्शन है, इसमें लैरावेल का कोई कनेक्शन नहीं है। वो उसमें आप कोई ऑब्जेक्ट पास करते हो, जैसे यहाँ हम लोगों ने डॉलर टेस्ट पास किया, वो उस कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है वो बता देता है। इसलिए यहाँ पे आ रहा है ऐप स्लैश टेस्ट, नेम स्पेस के साथ आता है पूरा। तो वो देखने के लिए मैंने यहाँ पे लगाया कि ये इस पे रिसीव हो रहा है। अब यहाँ जो डॉलर नेम है, सॉरी, जो हम लोगों ने पैरामीटर पास किया राहुल नेम में, वो हम कैसे रिसीव करेंगे, वो हम इसके बाद कोमा लगा के सेकंड पैरामीटर में रिसीव करेंगे। इसको इको h1 थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, डॉलर नेम, देखिए राहुल यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो जो आपकी डिपेंडेंसीज हैं मेथड में, वो आप पहले डिफाइन करते हो टाइप हिंट करके, और उसके बाद
अब जो वेरिएबल वहाँ से जो पैरामीटर आपको वहाँ से रिसीव हो रहा है वो नेक्स्ट वेरिएबल में रिसीव कर लेते हो। तो ये होते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन, इस तरह से करते हैं लेवल 5.2 में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, कुछ भी डाउट है तो उसको कमेंट्स में छोड़ें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।